मक्का के दुर्रे यतीम सरवरे कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की तिलावत हुई। गुज़िश्ता और पिछले जुमे में आप हजरात के सामने मेराज के मौके की मुनासिबत से गुफ्तगू और बातें हुई। आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में शबानुल मुअज़्ज़म का महीना रवा दवा है, चल रहा है। तो आज की नशिस्त का मौजू भी शबानुल मुअज़्ज़म की फजीलत और उसके अहकाम को अर्ज करना मकसूद है। अल्लाह ताला ने 25वें पारे में सूरह दुखान में इरशाद फरमाया, हामीम, ये लफ्ज़ रूफ़ी मुक़त्तआत में से है। बाद मुफस्सिरीन ने इन हुरूफ के मानी और मकसद को बयान नहीं फरमाया। बाद मुफस्सिरीन ने इरशाद फरमाया, हामीम, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफाती नाम है। लफ्ज़ खास है अल्लाह ताला का हमीद नाम मुराद है। मीम से मुराद अल्लाह ताला का सिफाती नाम में से मजीद नाम मुराद है। वल किताबिल मुबीन, अल्लाह ताला ने यहां कसम उठाकर बयान फरमाया, वल किताबिल मुबीन, ये किताब, ये कुरान मजीद एक वाज़े किताब है। एक रोशन किताब है। अल्लाह ने कुरान मजीद में जितने भी इबादत और मसाइल का तज़किरा फरमाया है, सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खोल के बयान फरमाए हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, कि बेशक हमने इस कुरान मजीद को फी लैलतिन मुबारकतिन, बाबरकत रात नाज़िल फरमाया। और इस किताब में जो कुछ भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है,
बच जाए। एक तो ये हमें बात समझ के अंदर आई कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक मैंने कुरान मजीद को इस बाबरकत रात नाज़िल किया। बाबरकत रात से मुराद शब बारात की रात है तमाम तर मुफस्सिरीन के यहाँ। और इसके अलावा हमने सूरह कदर के अंदर भी ये बात सुन रखी है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि बेशक मैंने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र की रात नाज़िल किया है। तो हज़रात मुफस्सिरीन लिखते हैं आसमानों में एक जगह का नाम है बैतुल अज़मत। यहां तक कुरान मजीद एक ही मर्तबा पूरा का पूरा कुरान मजीद शब बारात की रात नाज़िल हुआ। और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस मकाम तक लैलतुल क़द्र की रात में नाज़िल हुआ। वहां तक नाज़िल एक मर्तबा हुआ और उसके बाद मोहम्मद अरबी सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल के इतबार से 23 साला दौर में मौके की मुनासिबत से आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन नाज़िल होता रहा। हमने सिर्फ इस बात को समझना है कि शबान का महीना है, लुग़त के इतबार से शबान मुअज़्ज़म का मानी है नेकियों में इजाफा होना। और अरबी ग्रामर के इतबार से शाबान का मतलब है शाख दर शाख, यानी नेकियों में इजाफा हो के जिस तरह दरख्त की शाखें फैलती हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से इंसान की नेकियां भी इस महीने के एतबार से इनमें इजाफा हो के फलती हैं, फूलती हैं। तो इसलिए इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो ही शाबान का चांद नजर आया करता था तो महबूब कायनात अल्लाह के सामने दुआ की सूरत में इल्तिजा किया करते थे, अल्लाहुम्मा रजबुन, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। ए अल्लाह, रजब और शाबान के महीने के एतबार से बरकतें अता फरमा दे। वबल्लगना फी रमज़ान, और रमज़ान तक हमें पहुंचा दे जिंदगी के एतबार से। रिवायत और अहादीस में आता है
कि ये शाबान हिजरी महीने के एतबार से 8वां महीना है। रमज़ानुल मुबारक के अलावा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने रोजे किसी महीने में नहीं रखते थे जितने रोजे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रखा करते थे। सहाबा जैसी हस्तियां फरमाती हैं, जब महबूब कायनात रोजा रखा करते थे इस महीने के एतबार से, तो हमें ये मालूम होता था, हमें ये महसूस होता था, हम यूं जानते थे कि आइंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इस रोजे के एतबार से नागा नहीं करेंगे। और जब इसी महीने के इतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे रोजा न रखने के इतबार से, तो हमें महसूस होता था कि आइंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा नहीं रखते। तो मालूम यह हुआ इस हदीस से कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर रमजान के महीनों के अलावा शाबान के महीने के अंदर कसरत के साथ रोजे रखे हैं। मैं आपको समझाने के लिए यूं अर्ज करता हूं, आमाल सालहा की एक प्रैक्टिस है रमजान के एतबार से। अगर इंसान इस महीने के अंदर रोजा रखना शुरू कर देगा, सुन्नत अमल है रोजे रखना इस महीने के एतबार से, तो रमज़ानुल मुबारक के फर्ज रोजे रखना इस इंसान के लिए आसान हो जाएंगे। अगर यही इंसान नमाजों के एतबार से लापरवाही बरत रहा था, तो अब ये इंसान शाबान के महीने में नमाज जमात के साथ तकबीर ऊला के साथ अदा करना शुरू कर दे, तो ये इंसान रमज़ानुल मुबारक के अंदर बाकायदा पाबंदी के साथ ये इंसान तकबीर ऊला के साथ नमाज अदा करना शुरू कर देगा। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम यह हुआ कि हर अमल सालेह को इस महीने के एतबार से ज्यादा किया करते थे बाकी महीनों की निस्बत के एतबार से, ताकि अपने आप को रमजान मुबारक के लिए क्या कर लें, तैयार कर लें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही 15 शाबान होता था, तो फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा नहीं भी रखते थे। उसकी वजह मुहद्दिसीन ने यह लिखी है कि इंसान की तबीयत, सेहत रोजा रख रख के कमजोर हो जाती है, तो दरमियान के अंदर वक्फा इसलिए करते थे ताकि रमज़ानुल मुबारक के रोजे आसानी के साथ ये इंसान रख सके। और शबान मुअज़्ज़म के इस महीने में अल्लाह ताला ने
कि जिस लम्हात के अंदर, जिस औकात के अंदर ये इंसान आमाल तो करेगा, लेकिन बाकी औकात और लम्हात के एतबार से इस इंसान के लिए आखिरत की कामयाबी के एतबार से बेहिसाब अजर होगा। तो उन औकात में से, उन लम्हात में से एक रात शब बरात की भी है। मेरी और आपकी मां अम्मा है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 15 शबान मुअज़्ज़म को देखती हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बिस्तर मुबारक पर आराम नहीं फरमा रहे, यानी बिस्तर पर मौजूद नहीं है। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने समझा कि शायद महबूब कायनात दीगर अज़वाज के यहाँ इस रात तशरीफ लेकर चले गए होंगे। तो जैसे ही रहमत कायनात सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक में हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने तशरीफ लाए, तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा और सवाल किया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में आप कहाँ थे? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, मैं इस रात जन्नतुल बकी तशरीफ लेकर गया हुआ था, तो वहां मदफून कब्रिस्तान में जितने भी हजरात थे उनके लिए मैंने दुआए मग़फ़िरत की है। तो पूरी जिंदगी में एक मरतबा इस इंसान को लाजमी और जरूरी जाना चाहिए इस रात कब्रिस्तान में। ये रात है कैसी रात है? हर रोजाना रात के पिछले पैर और दिनों के एतबार से अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर तशरीफ लेकर आते हैं। ये आम हालात का औकात में आपको बता रहा हूं, लेकिन इस रात यूं ही सूरज गुरूब हुआ, यूं ही सूरज गुरूब हुआ, वैसे अल्लाह की ज़ात पहले आसमान पर तशरीफ आवरी कर लेती है, तशरीफ फरमा होती है और इंसानों को सदा आवाज पुकार के जरिए से पुकारती रहती है अल्लाह की ज़ात। पुकारने की आवाज क्या होती है? हल मिन मुस्तगफिरिन उग़फ़िर लहू, है कोई ऐसा इंसान, ऐसा बंदा जो मुझसे पिछले अपने गुजरे हुए लम्हात और औकात के अंदर जो भी इस बंदे ने मुझसे मेरी नाफरमानी करनी है, कुछ चीज की कमी पेश इस इंसान से हो गई है, गुनाह कर बैठा है, तो कोई है तौबा करने वाला, उग़फ़िर लहू, आज मेरे सामने आ जाए, झुक जाए, हाथ फैला के अल्लाह के सामने नजर नियाज की जरा गुफ्तगू और बात रख दे, मैं अल्लाह माफ करने के लिए तैयार हूं। हल मिन मुस्तरज़िकिन उर्ज़िक़हु,
कोई है दुनिया का तालिब जो खाने पीने के एतबार से, रिज़्क़ के एतबार से, जिसके यहाँ रिज़्क़ कम हो, तो कोई है ऐसा कि जो अपनी रिज़्क़ के एतबार से कुशादगी की दरख्वास्त करे? मैं अल्लाह तैयार बैठा हूँ उसको वसी रिज़्क़ देने के एतबार से। कोई है बीमार, कोई है ऐसा बीमार कि जो इस रात मेरे सामने अपनी बीमारी की इल्तिजा करके शफा की दुआ करे, तो मैं उसकी बीमारी को सेहत के अंदर तब्दील करने वाला तैयार बैठा हूं। कोई है हाजतमंद जो अपनी हाजतों को इस रात के अंदर पूरा करवाने के लिए मेरे सामने हाथ फैलाए, तो मैं रब उसकी हाजतों को क्या करने लगा हूं, पूरी करने लगा हूं। तो इस तरीके से, इस अंदाज से रिवायत के अंदर हाकज़ा के अल्फाज भी मौजूद कि इंसान जितना भी अल्लाह से इस रात के अंदर मांगता रहे, अल्लाह से हम कलाम होता रहे, अपने प्यार और मोहब्बत की गुफ्तगू रखता रहे, तो अल्लाह उन बातों को सुनने वाला भी है, अल्लाह उन बातों को पूरा करने वाला भी है। हत्ता तत्ले अश-शम्स, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंतहाई दिलचस्प अहादीस हमारे सामने रखी। फरमाया कि जब इला निस्फ़त शाबान, जब निस्फ़ शाबान की ये रात होती है, तो मैं सबको बख्शिश करने के लिए तैयार होता हूं। और फिर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल के जरिए से इस हदीस को समझाया। फरमाया कि इस रात के अंदर कुल कायनात के इंसानों की इस तरह अल्लाह मग़फ़िरत करता है जिस तरह बनी कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर और बकदर है। तो इस हदीस के ज़ेर तहत मुअर्रिखीन ने लिखा है, अपने बात से अर्ज़ नहीं कर रहा, इस कबीले की जो बकरियां थी 20 लाख बकरियां थी, तो 20 लाख बकरियों के बाल कितने होंगे? वही है वही का बाल जो कैलकुलेटर के एतबार से सवाए अल्लाह के शुमार करना चाहे कर सकते नहीं। तो अजीज भाइयों, चंद हजरात ऐसे हैं, तनकीद मकसूद नहीं है, इस्लाह मकसूद है। अर्ज पहले करना मकसूद इसलिए है, सबसे पहले तो इस्लाह की मुझे जरूरत है। मैं मिंबर के ऊपर बैठने वाला अर्ज ये करता हूं कि मुझे इस्लाह की जरूरत है, मैं अपनी इस्लाह कर। देखो ना, अल्लाह अगर औकात भी दे दे, लम्हात भी दे दे, दुआ करने के लिए अल्लाह ताला वक़्त भी दे दे, इबादत और नवाफिल के लिए वक़्त भी दे दे, रोज़ा रखने के लिए वक़्त और अल्लाह ताला ताकत भी दे दे, सब कुछ अल्लाह ताला दे दे, लेकिन इस्लाह न हो तो काम नहीं बनता। तो इस रात अल्लाह ताला सबकी माफ़ फरमाएगा, सब इंसानों
सवाए चंद हजरात, आइंदा जुम्मा भी इंशाअल्लाह इसी पे गुफ्तगू होगी, लेकिन आज की नशिश रखने का मुद्दा और मकसद ये है कि हम अपनी क्या कर लें, इस्लाह कर लें वक्त आने से पहले। सबसे पहला शख्स अपने पास से एक लफ्ज और जुमला नहीं लेगा। पहला शख्स अल्लाह के महबूब जैसी हस्ती ने फरमाया कि इस रात सबके अल्लाह ताला मग़फ़िरत करता है। पहला शख्स जो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराता, तो ऐसे शख्स के अल्लाह ताला इस रात की मग़फ़िरत नहीं। दूसरा शख्स अपने वालिदैन का नाफरमान शख्स, अपने वालिदैन का नाफरमान शख्स, अगर मेरी गुफ्तगू को कोई नौजवान सुन रहा हो, इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो, तो अल्लाह के लिए गुजारिश ये है कि वक्त आने से पहले पहले इस्लाम। ये तो आप भी समझते हो कि वालिद की नाफरमानी होती क्या है। तीसरा शख्स शराब का आदी, शराब वो चीज जिससे नशा आवर हो उसे शराब कहा। ये सिगरेट, ये नस्वार, ये चीजें नशे में नहीं आती, इससे इंसान की होश आवाज मजबूत रहती। चाहे वो शराब पीने वाला किसी खुशी के मौके के ऊपर पी रहा हो या अपने गमों को दूर करने के लिए पी रहा हो, तो शराब पीने इस्लाम उस इंसान की भी मग़फ़िरत नहीं। और ज़ालिम, जो भी इंसान जो अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत के ज़रिए से एक निकाह है, उसके अलावा जो काम करेगा वो ज़ना शमा। तो इस रात सबकी मग़फ़िरत है ऐसे शख्स के लिए। और एक और हदीस के अंदर बेशुमार शख्सों की अल्लाह ने फरिश्त हदीस के अंदर लेकर आए। इन गुनाहों को ये इंसान मामूली गुनाह समझता है। तकब्बर करना, क्या तकब्बर करने, हक बात को तस्लीम न करे, जिद अनाद हटदर्मी की वजह से डट जाए, तो इसे शरीयत के एतबार से तकब्बर कहा जाता है। और अपने से सबको मखलूक के खुदा को कमतर समझे, अपने आप को ऊंचा समझे, इसे तकब्बर कहा जाता है। और बड़ा अजीब मामला है इस चीज के बारे में। इसकी इस्लाह हमें और आप कर, हसद करने वाला, क्या करने वाला, हसद करने वाला। हसद की मुहद्दिसीन ने तारीफ बेशुमार अंदाज में की, और मैं आपको जाटवें अंदाज से
तारीफ समझाने लगा हूं कि किसी के साथ इज्जत के बजाय जिल्लत वाला मामला करता है तो इसे भी हसद कहते हैं। किसी के साथ दोस्ती रखने के बजाय अगर इंसान दुश्मनी रखता है तो इसे भी हसद कहते हैं। बजाय अच्छे अल्फाज के जरिए से पुकारने के बजाय ये इंसान उस इंसान को गलत अल्फाज के जरिए पुकारे, इसे हसद करते हैं। आज माशरे के अंदर इस बीमारी को बीमारी नहीं समझा जाता। बजाय अच्छी चीज देने के बजाय गलत चीज का दे देना, इसे भी हसद कहा जाता है। तो अजीज भाइयों, एक और है कातिउर रहम, रिश्तेदारों के साथ कतह रहमी करना, नाराज हो जाना, ना बोलना, उनके बारे में बुरा सोचना। तो अगर इंसान के अंदर इन चीजों के एतबार से कमी कोताही हर इंसान में है, तो अगर ये लापरवाही है तो इस लापरवाही को इस औकात के आने से पहले ये इंसान दूर करे। इन अशखास के अलावा अल्लाह ताला इस रात हर इंसान की मग़फ़िरत फरमा दे। और इस रात के अंदर ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरी रात ये इंसान जाग के गुजारे, ऐसा भी नहीं। रात के किसी लम्हा के अंदर भी नाफिल के जरिए से, तहज्जुद के जरिए से, जिक्र और दुरूद शरीफ के जरिए से, अमाल सालिहा के जरिए से, इबादत के जरिए से अगर ये इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेता है तो अल्लाह ताला इस इंसान को माफ़ फरमा देगा। और सुन्नत अमल है इस दिल का रोज़ा रखना। और इसके अलावा भी महबूब कायनात शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर कसरत के साथ पहले 15 दिन रोज़ा रखा। तो आज मेरी इस मजमे से यही गुजारिश है, यही इल्तिजा है, यही हाथ जोड़ता हूँ कि आज से मैं और आप कोशिश ये करें कि कुरान मजीद अगर पूरे साल हमने नहीं पढ़ा, लापरवाही हो जाती है, आज से इस कुरान मजीद को खोलना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें। अगर मेरी और आपकी नवाफिल के एतबार से कमी रह गई है तो हो जाती है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। आज से जरा नवाफिलों की पाबंदी करना शुरू कर दें। जिक्र अज़कार के मामूलात के अंदर अगर कमी वाक़या पेश हो रही है तो आज इसे आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे बच्चा छोटा घर के अंदर जब किसी चीज़ को छोटी उम्र का बच्चा खाना शुरू कर दे तो आहिस्ता आहिस्ता खाता है। एक दिन आधा लुक़मा, दूसरे दिन फिर उससे बढ़ के थोड़ा सा, तीसरे चौथे दिन पूरा लुक़मा खा लिया, फिर एक वक्त आता है क्या रोटी खाने के काबिल हो जाता है। तो इसलिए आज ही से हमने आमाल सालिहा के एतबार से आहिस्ता आहिस्ता इजाफा करना, आहिस्ता आहिस्ता से इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक होगा तो हम पूरी रोटी की तरह क्या करेंगे, रमज़ान मुबारक की जितने भी बरक़ात होंगी वो सारे के सारे हम समेटने के लिए क्या होंगे, तैयार होंगे। बोझ हमारे लिए फिर किसी काम के एतबार से हम महसूस नहीं करेंगे।
के मुताबिक तज़किरा हुआ कि इस रात के अंदर इन अशखास की मग़फ़िरत नहीं होती, बाकी कुल कायनात के इंसानों के अल्लाह क्या कर देता है, मग़फ़िरत कर देता है। अगर इंसान है, कमी पाई जा रही है तो कोई बात नहीं, इस्लाह हो जाती है। इस्लाह करना कोई मुश्किल भी नहीं है। तौबा कर, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, तौबा वक्त से पहले पहले कर ली, यूं अल्लाह कहेगा कि इसके तो गुनाह ही नहीं। तो आज से हम क्या कर लें, हज़म कर लें, इरादा कर लें, जिन चीज़ों के बारे में लापरवाही की जा रही है उनसे क्या हो जाए, तौबा ताइब हो जाए। तो वक़्त आने से पहले पहले हम ये काम कर लेंगे बिहम्दिल्लाहि ताला। रमज़ानुल मुबारक भी हमारे लिए आसान, ये शब बारात की रात भी मेरे और आपके लिए इंतहाई आसान, इतनी आसान कि जिस तरह से हलवा खाते हुए कोई दिक्कत नहीं होती, इंसान अंदर उतार। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इन बातों के ऊपर अमल पैरा होते हुए अल्लाह आखिरत की मंजिलों की इस तरीके से तैयारी अता की तौफीक अता फरमा दे, जिस तरह अल्लाह ने कुरान सुन्नत में रहनुमाई फरमाई है। व आखिर दाअवाना